चुके हैं टेस्ट के खजाने के जाने की मालकिन बैठी है, ढेर सारा टेस्ट ले रखी है। आप आरुष कहाँ है? यूट्यूब दिखाओगे, टेस्ट का खजाना दिखाओगे। ये बड़ी अम्मी शक्ल मिल रही है। हेलो, अब देखो एक्टिंग कर रहा है। आगे कर लो। ये मेरी ससुराल भी है। किसी वक्त हम भी यहाँ रहा करते थे। मेरी कितनी सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। मेरा पहला बेटा इसी घर में पैदा हुआ था और जब से यहाँ आए हैं, रात में रुके हैं, तो बहुत सारी बेचैनी थी, बहुत सारी यादें थीं जो मेरे मतलब आँखों के सामने जो है नाच रही थी। वक्त 4 साल का बहुत बुरा था इस घर के अंदर, लेकिन एक औरत को जिस तरह का भी ससुराल मिलता है या जिस तरह का शौहर मिलता है वो उसे निभाने की कोशिश करती है। बार बार मेरे मैके वालों ने बहुत समझाया, लेकिन हमने कहा नहीं, जो मेरे नसीब का है उतना तो हमें जो है काटना है। यहाँ शादी के बाद ना लड़कियां ऐसा बदल जाती हैं मानो कि उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी के जो उनके शौक़ थे, अरमान थे, ख्वाब थे, उनसे कोई मतलब ही ना हो। और मेरा भी ऐसा ही बहुत खूबसूरत सा ख्वाब था, ख़याल था कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, तालीम हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ज़रूर बन जाएंगे। और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। अब आप सोचो कि हमें लिखने का इतना शौक़ था और साथ में जो है हमने अभी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मतलब हॉकी खेलना शुरू किया था। लेकिन वही है ना कि ज़िंदगी में जो लिखा होता है वही होता है। दिखते नहीं है यूट्यूब पे। तो ये बना रही हैं टेस्ट की खजाने की मालकिन बैठी हैं, ढेर सारा टेस्ट ले करके, आप देख सकते हैं। बना रही पालक की पकौड़ी है? नहीं, प्याज की है। प्याज की पकौड़ी अभी यहीं से तोड़ के लाई हो ना? हाँ। प्याज ना? हाँ। हाँ, हमने देखा था। बताओ, हम चूक गए, हम सोते ही रहे देर तक। हमारे बताओ, अपना नाम बताओ, जल्दी बताओ। ये हमारे जारून है। और आरुष कहाँ गए? आरुष कहाँ गए? ये चोट तुमने गिर के लगा लिया बाबू, और पैर में भी लगा लिया है, हैं? ये देखो पैर में भी लगा लिया है। तो देखिए भैया, ये मुर्गी मोबाइल देखती है और कैसे बैठी है। भैया मोबाइल चला लेती क्या ये? हैं? तुम दिखा तो रहे हो उसको, और वो बैठी भी है। देखो कितने मजे से भाग भी नहीं रही तुमको देख कर। यूट्यूब दिखाओगे, टेस्ट का खजाना दिखाओगे, उसको मुर्गा वीडियो दिखाओ, मुर्गा वीडियो। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। ये है हमारे गांव की सुबह। अरे 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 अरे, अब वो नहीं देखेगी, वो नहीं देखेगी, बस हो गया। तो ये है हमारे देवर साहब और सो रहे हैं। और अभी इनके खर्राटे इतने तेज़ थे और जैसे ही हमने कैमरा उठाया तो इनके खर्राटों की जो आवाज़ थी वो हो गई बिल्कुल से कम। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। गला ख़राब हो गया फैज़ाबाद आते ही। तो इस वक्त हम बैठे हैं फैज़ाबाद में और पीछे ये गुंडा मवाली बैठा हुआ है। आज स्कूल नहीं गए संडे की वजह से? संडे था। ये रहे मेरे आरुष। आओ बैठो, आओ आओ बैठो बैठो। वहाँ कहाँ बैठो, बड़ी मम्मी के पास आओ। तुम गया था मेरा बच्चा लेने सामान, हमारी मम्मी ने भेजा था। तो तुम्ही ने वीडियो बनाया था ना बारात वाला? हाँ? ये बारात वाला वीडियो बना के भेजे थे, देख के बताइए। बड़ी अम्मी शक्ल मिल रही है? किस क्लास में हो? 6th क्लास में। माशाल्लाह। दूर है क्या स्कूल यहाँ से? 4 किलोमीटर दूर है बस। अच्छा, बस 4 किलोमीटर दूर है। पैदल जाते हो? पापा ले जाते छोड़ने? साइकिल से जाना चाहो तो जा लूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं साइकिल से जाने की, मगर मैं पापा के साथ जाता हूँ। बस ठीक है। यही कहते हो ना बड़ी अम्मी आएंगी कैमरा लेकर के। ये कहता है बड़ी अम्मी मेरे घर में घुसेंगी कैमरा लेकर के।
और सलाम नहीं किया किसी से? हाँ, आते तो किया था। हमसे नहीं, मेरे सब्सक्राइबर से करो। अस्सलाम वालेकुम सबको। और अपने भी तो चैनल का वो कर लो, इसी बहाने कर लो, वरना प्रमोशन हो जाए थोड़ा सा। बताओ सबको अपनी मम्मी के चैनल के बारे में। हमारी मम्मी का, मेरी मम्मी का चैनल टेस्ट का खजाना, हम्म, जाइए सब लोग देखिए। इनकी मम्मी अच्छी अच्छी रेसिपीज डालती हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा और ऑल पे बटन जो है पुश कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टेस्ट, हाँ कम डालना, टेस्ट के खजाने को देख सकें। अगर आपको खाने का शौक़ है तो, है कि नहीं? मम्मी अच्छा खाना बनाती ना। अभी हम लोग इनके हाथ के पकौड़ी का मज़ा लेने वाले हैं, दिखाया ही था आपको भी शुरुआत में। चलिए अभी किचन में जब फ्राई करेंगी पकौड़ी तब आपको दिखाएंगे। और बस आज ही हम अभी यहाँ से 12 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि बेटे को घर पे छोड़ के आए और उसने मैसेज करके कॉल करके तंग कर दिया है। रुकने का जो है कोई भी सिस्टम नहीं, तो यहीं पर हम और मेरी बहू दोनों जो है बातें कर रहे हैं। और फिर हमने अपनी बहू को भेज दिया था किचन में कि जाओ तुम देखो चच्ची की कोई जो है हेल्प कर दो। अच्छा नहीं लगता है कि बहू बैठी रहे और साथ जो है काम करे किचन में। तो बस मेरी बहू किचन में आ गई थी और अपनी चच्ची की जो हेल्प कर सकती थी, उसने चच्ची को ऑफ़र किया कि आप मेरी हेल्प ले सकती हैं। और यहाँ पर जो है बस हमने कहा तुम फटाफट से चच्ची को जो है काम करते हुए शूट कर लो। और चच्ची का जो इनके चैनल है, यानी मेरी देवरानी का टेस्ट का खजाना, तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ये बनाती हैं। आप इनके चैनल पर विज़िट जो है ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है और बच्चे जो है बहुत फ़िक्र में हैं कि बड़ी अम्मी चली जाएंगी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताएं, जो मेरे भतीजे हैं यानी मेरी देवरानी के जो बच्चे हैं, तो ये सब कह रहे थे कि बड़ी अम्मी जब घर में घुसेंगी तो अपना जो है कैमरा हाथ में लिए होंगी और कहेंगी कि ये गाइस अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए मेरी ससुराल है, चलिए आपको अपनी ससुराल ले चलते हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरी देवरानी है। मतलब बड़ी अम्मी सारी चीज़ें जो है अपने चैनल पर शेयर करेंगी। और सच में वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते थे और वो दिन आ ही गया कि बड़ी अम्मी अपना कैमरा ले करके जो है बच्चों के पास पहुंच गई उनके पास। तो यहाँ पर ये देखिए ये ज़बरदस्त सा नाश्ता लग चुका। पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी थी, बहुत मज़े की थी। और ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं अंडे को छोड़ करके मेरी देवरानी ने खुद बनाया। मतलब उनका टेस्ट का खजाना जो चैनल है ना, तो उसके लिए वो रेसिपीज़ जो है बनाती रहती हैं। तो पकोड़े शकोड़े बनाए हैं, साथ में ये चिप्स पापड़ देख रहे हैं वो भी उनके हाथ की है। और साथ में जो है इन्होंने 2 तरह की दाल मोठ में दी थी, जिसकी रेसिपीज़ वो ऑलरेडी अपने चैनल पर जो है अपलोड कर चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है वो 2 तरह की जो है दाल मोठ भी थी और जो बहुत ज़्यादा ही जो है मज़े की थी। और देवरानी हमारी ज़िद कर रही थी कि भाभी आई हैं तो रुकिए। तो हमने कहा मेरी बहना प्यारी रोको मत, क्योंकि हम लोगों को घर भी पहुँचना है, क्योंकि तुम जान रही हो कि राजा कैसे हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसका नाम राजा है। और अब सच में अकेला आदमी घर में जो है परेशान होता है, तो हम लोग छोड़ कर आए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो है फिर उसकी तबीयत भी नहीं सही थी। हम लोग निकले तो उसको बहुत तेज़ बुखार था। तो ये वही दाल मोठ है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो एक दाल मोठ इन्होंने ये बनाई थी आलू और सूजी से, और ये पोहा और इसके अंदर लैया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिला के दाल मोठ बनाया था। तो हमने कहा चलो आपको अपना नाश्ता दिखाते हैं। और तो यहाँ पर जो है मेरे देवर उठ गए थे और मतलब इतनी ज़्यादा जो है देवर और देवरानी और बच्चों ने जो है, जो मेरे भतीजे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा बड़ी अम्मी को वैल्यू दी है कि बस लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, अपने घर से यार कौन जाना चाहता है, लेकिन वही है ना कि चीज़ें सारी ऐसे ऊपर नीचे हो गई हैं, सब अप डाउन हो गई हैं ना, कि समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी ने कहाँ लाकर पटक दिया है। ये भी तो मेरा घर है और ये सब भी तो मेरे अपने हैं। और औरत की पहचान तो उसकी ससुराल से होती है, उसके शौहर से होती है, उसके अपनों से होती है। तो किस्मत ने ऐसा जो है मेरे साथ खेल खेला कि मेरी ज़िंदगी से मेरा घर छीन गया, मेरा शौहर भी चला गया और मेरे बच्चों का भी घर छीन गया। लेकिन मेरी सास ने कभी भी कोशिश नहीं की कि अपने पोतों को फ़ोन करती या उनके पास आती, उन्हें दुलार करती, प्यार करती। आज तक जो है उन्होंने कभी भी मेरे बच्चों को फ़ोन नहीं किया, ना खैरियत ली।
और अकेले अकेले जो है अपने 6 बेटों की शादी कर ली, 4 जो है बेटियों की शादी कर ली, लेकिन मेरे यतीम बच्चों को कभी नहीं बुलाया। आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी सास को जो है इस दुनिया से जाने से पहले हिदायत अता करें कि कोई अगर यतीम का हक मार कर जाता है तो कब्र भी जो है उसे दबाती है। और यतीम का हक मारना कितना बड़ा गुनाह होता है उसका तो कोई जो है मतलब लफ्ज़ों में बयान ही नहीं है। और जिसे हदीस की नॉलेज होगी ना तो वो मेरी बात को समझ रहा होगा। ये मेरे घर का जो है बाहर का जो है व्यू है। ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है जहाँ शादी में हम आए थे और जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं ये मेरा घर है। और इसके सामने जो घर वो मेरे जो है बड़े 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 पापा का घर है, वो कानपुर में रहते हैं। तो वो यहाँ फ़िलहाल नहीं रहते हैं, कानपुर में रहते हैं और उनका घर भी अभी इनकम्प्लीट है। तो वैसे तो बड़ी मम्मी आई हुई थी लेकिन वो सोती यहीं पर थी, हमारे साथ ही रात में सोई थी। फ़िलहाल वो इस वक्त नहीं है, वरना वो भी हमारे वीडियो में ज़रूर होती। इस वक्त वो नीचे हैं और चाय पीने गई हैं। उसके बाद हम बड़ी मम्मी के घर आ गए थे मिलने के लिए, कुछ देर वहाँ बैठे थे। फिर उसके बाद जिस मोनू की शादी थी, यानी कि मेरा जो भतीजा है जिसकी शादी थी, बारात में हम आए थे ना, तो उसके जो है घर आ गए। उनकी मम्मी से भी जो है सलाम दुआ करने के लिए। तो यहाँ आए तो भाभी ने ढेर सारा खाना जो है पैक कर दिया था। और ये मेरी खलिया सास हैं और साथ में मेरी जेठानी की जो है अम्मी भी हैं और ये बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं। अब देखिए, एक माँ ने 2 बेटियों को पैदा किया और दोनों के मिजाज में इतना ज़्यादा फ़र्क है। मेरी सास कड़वा करेला है और मेरी जो खलिया सास हैं ये बिल्कुल शहद हैं। तो ये होता है इंसान का मिजाज। तो ये मेरी जो जेठानी के घर के बाहर का जो है व्यू था। और माशाल्लाह भी खेत की जो है चल रही है गुड़ाई, इसमें अब गेहूँ बोया जाएगा, धान कट चुका है। तो बस अब माँ बदौलत निकलेंगे अपने घर, अपने ससुराल से लेंगे विदा। और आप देखो हमें छोड़ने के लिए कौन कौन जा रहा है सड़क पर बैठाने के लिए। तो मेरे साथ मेरे देवर हैं, मेरे भतीजे हैं, साथ में मेरी नतनी है। यही होता है यार गांव का प्यार, क्योंकि गांव में अभी भी सारी चीज़ें ज़िंदा हैं, बस मेरी सास के नेचर को छोड़ करके। अल्लाह जाने उनको अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया है कि उन्हें अपनी बेवा बहू और यतीम पोते दिखते ही नहीं हैं और ना ही उनकी आँख में आंसू आते हैं। खैर क्या किया जा सकता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दें। और ये है मेरे सासरे की सड़क और ये बिल्कुल जो है इलाहाबाद रोड पे है। इधर से आप सुल्तानपुर भी जा सकते हो और इलाहाबाद भी जा सकते हो। यानी जो राइट साइड में जा रहा है रास्ता वो इलाहाबाद सुल्तानपुर का है और जो लेफ़्ट साइड में जा रहा है वो जा रहा है सीधे अयोध्या। यानी अयोध्या से मेरा घर सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, इलाहाबाद रोड पर, और इसे सुल्तानपुर रोड ही बोलते हैं। तो बस यहाँ मेरे देवर ने और मेरे पूरे ख़ानदान ने मिल कर के हमें बैठा दिया है और अब हम जा रहे हैं। लो सफ़र शुरू हो गया। समझी में नहीं आ रहा है, ये घर है वो घर है। मेरे कितने घर हैं? मेरे 3 घर हैं लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। यानी मेरा मैका और फिर जहाँ बेटे बहू के साथ रहते हैं वो, या मेरे शौहर का घर। और कहते हैं जब तक शौहर होता है तो उस औरत का वही घर होता है, लेकिन जब शौहर ही नहीं है तो वो घर भी नहीं है। और मम्मी पापा भी इतने ज़ईफ़ हो गए हैं मेरे कि वहाँ भी जाओ तो बस मम्मी पापा जो है क्या कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हम नहीं कह सकते हैं। घर की कोई बातें शेयर करना सोशल मीडिया पे हम अच्छा नहीं समझते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। चलिए अब यहाँ से जो ब्लॉग होंगे वो मेरे घर के होंगे और आपसे इजाज़त लेंगे, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।